Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन पॉलिटी पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उससे आगे चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पे जो है क्वेश्चंस किए थे और आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये आपके जो कमिंग एग्जामिनेशन है जिसमें भी इंडियन पॉलिटी आती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दूं हमने कौन कौन से क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और लास्ट में हमने आपको जो है ये होमवर्क सा दिया हुआ था कि इसके बारे में बताइए। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। इंडिया का जो आइन है इसे किसने अडॉप्ट किया था। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल। ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो गवर्नर जनरल है। ऑप्शन बी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एंड ऑप्शन जी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। आपका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो एडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सबसे पहले जो है कब पहली बार मिली, अनडिवाइडेड इंडिया की हमने बात की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है। एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1947। ऑप्शन सी है 3 जून 1947 एंड ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो यही आपका सही आंसर होगा। 9 दिसंबर को 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पहली बार मिली थी अनडिवाइडेड इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग Who among the following was a constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो यहाँ पर एडवाइजर के बारे में पूछा गया है कि कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बी एन रॉय। ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी है के एम मुंशी। ऑप्शन डी है एम सी स्टेलवार्ड। सही आंसर होगा आपका डॉक्टर बी एन रॉय। तो याद रखेंगे बी एन रॉय जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे असेंबली के। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी एक मार्क के लिए क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर पढ़िए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो इनेक्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कब सेटअप हुई थी, किस तरीके से सेटअप हुई थी। बेसिकली ये क्वेश्चन है, क्या वो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था उसके तहत सेटअप हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 में उसके तहत। बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बनाई थी, थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशनल गवर्नमेंट। तो सही आंसर जो है इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका सेटअप किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। तो यहाँ पर जो है वो मंथ पूछा गया था। अभी हमने ऊपर देखा 1946 में जो है वो सेटअप किया गया था, बट मंथ कौन सा था तो आप याद रखेंगे वो मंथ जो था वो नवंबर का मंथ था। नवंबर 1946 में जो है वो सेटअप जो है वो किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में जानते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, उसे किसने प्रिसाइड किया था? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी उपेंद्रा और डॉक्टर सचिनेंद्र सिन्हा। तो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा वो डॉक्टर सचिनिंद निंदा सिन्हा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और हर कोई जानता भी होगा। ठीक है, तो ये कौन थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देखिए, जो भी हम जो है वो एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, हर वीडियो में जो है 2 से 3 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं। हम कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप उनका भी ध्यान रखेंगे, हम साथ-साथ कहेंगे। तो यहाँ पर याद रखा आपने, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू द फाइनल पास द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो है फाइनल पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको कितने साल लगे, बेसिकली ये टाइम पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लिया कि हम वो फाइनली पास कर दे ये आइन को? तो एग्जैक्टली जो है वो कितना टाइम लिया है ये पूछा गया है। तकरीबन जो है वो 3 साल लिए हैं। एग्जैक्ट 3 साल नहीं है, तकरीबन 3 साल है। ठीक है, तो 9 दिसंबर से जो है 1946 से लेकर जो है 3 साल आप गिन लिए, इतना टाइम जो है वो लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो हम में से हर कोई जानता है होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्वेश्चन नंबर जो है अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 25। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन? तो ये पूछा गया है डेट के, जो हमारा डिजाइन था नेशनल फ्लैग का, जो डिजाइन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जो है वो कब अडॉप्ट किया था? हर कोई जानता होगा 22 जुलाई को, लेकिन जो है वो ईयर के बारे में याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को जो है ये आपका सही आंसर होगा। 22 जुलाई 1947 को जो है वो अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग का डिजाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following act formally introduced the principle of the election for the first time? तो इंडिया में जो पहली बार इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, ये जो कंसेप्ट आया था कि इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये किस एक्ट के तहत जो है यहाँ पर जो है इलेक्शन जो है ये इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं? तो वो कौन सा एक्ट था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है आप मुझे ऑप्शन में जो है बताएंगे, ये मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या इंडियन काउंसिल एक्ट जो था इसके तहत। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय? जो ऑफिस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ये किस एक्ट के तहत जो है वो क्रिएट किया गया था? तो हमारे पास 4 एक्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ जो है पहला एक्ट ये हमारे पास रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका सही आंसर भी जो होगा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होगा। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल सा क्वेश्चन है,
हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने प्रपोज किया था प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रेम्बल को जो है प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो पहला सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कहां पर हुआ? बॉम्बे में, कोलकाता में, लाहौर में या न्यू दिल्ली में? तो सही आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। याद रखेंगे पहला जो है सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने सबसे पहले दिया था? तो इसमें हमारे पास नाम आता है एम एन रॉय का। तो याद रखेंगे एम एन रॉय जो थे इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिया बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। तो इंडिया जो है वो कब बना था सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया हुआ था। तो ये सही जो है डेट होगी जनवरी 26, 1950। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बारोड द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम द। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बारो किया था आइडिया ऑफ द प्रिम्बल वो किस के आइन से जो है वो बारो किया हुआ था? हम जानते हैं कोई ना कोई जो है हमारे आइन का आर्टिकल्स की बात करेंगे या बाकी पार्ट की बात करेंगे, हर कोई कहीं ना कहीं से बारो किया गया है। तो यहाँ पर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने प्रिम्बल का जो है वो आइडिया लेके आए हैं। और किसने प्रपोज किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया है। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो इंडिया में जो ये कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का ये कहाँ से जो है वो अडॉप्ट किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सही में आंसर जो होगा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और आज का जो है वो आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा वो है हमारे पास मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन एज। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमने आपको होमवर्क दिया, होपफुली आप सभी जो है उसका आंसर जरूर देंगे। हम एक हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, जो आपके जो है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।